हमारे भारत देश में सर्पों और नागों के कई मंदिर हैं जहां लोग रोजाना पूजा पाठ करने जाते हैं। लेकिन ये जो मंदिर आप देख रहे हैं वो कोई सामान्य सर्प मंदिर नहीं है, बल्कि यहाँ साक्षात पौराणिक काल का तक्षक नाग रहता है। आप इस मंदिर में रोजाना पूजा करने नहीं जा सकते क्योंकि ये मंदिर इंसानों के लिए हमेशा बंद रहता है, सिर्फ एक दिन को छोड़कर। जरा सोचिए, आप एक ऐसे मंदिर को देख रहे हैं जहां भोलेनाथ के गले में लिपटा हुआ तक्षक नाग साक्षात इस मंदिर में रहते हैं। परंतु लोगों के मन में हमेशा यही सवाल उठता है कि आखिर इस मंदिर को हमेशा बंद क्यों रखा जाता है। आखिर क्या है इसके पीछे की मान्यताएं? चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। जब भी उज्जैन का नाम आता है तो सबसे पहले लोगों के दिल और दिमाग पर महाकालेश्वर मंदिर की छवि उमड़ पड़ती है। लोग इस मंदिर को देखकर सिर्फ यही सोचते हैं कि यहाँ भगवान शिव सिर्फ महाकाल के रूप में विराजते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये मंदिर 3 मंजिला मंदिर है। सबसे निचली मंजिल पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है, दूसरी मंजिल पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। परंतु इस मंदिर का तीसरा मंजिल, ये मंजिल बहुत ही डरावना और रहस्यों से भरपूर है, क्योंकि यहाँ पौराणिक काल का तक्षक नाग आज भी यहाँ रहता है और जिसे नागचंद्रेश्वर मंदिर कहा जाता है। नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ एक बार भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाता है। बाकी के दिनों में ये मंदिर बहुत ही कड़ी सुरक्षा घेरे में रहता है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं उसे आप सिर्फ और सिर्फ साल में एक दिन ही देख पाएंगे। ये मूर्ति अति प्राचीन और बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है। ऐसी मूर्ति कहीं और देखने को नहीं मिलता। इस मूर्ति में 10 मुखी शेष शैया पर विष्णु जी की जगह भोलेनाथ को सब परिवार दिखाया गया है। ऐसी कोई मूर्ति दुनिया में दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगी। माता पार्वती और पुत्र गणेश के साथ इस मूर्ति में भोलेनाथ को सर्प शैया पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसमें उनके हाथों और गले में भी सर्पों की माला पड़ी हुई है। ये मूर्ति इतनी आकर्षक है कि इससे नज़र हटा पाना बेहद मुश्किल होता है। कहते हैं कि ये मूर्ति 11 शताब्दी की है और इसे नेपाल से यहाँ पर लाया गया था। कहा जाता है कि परमार राजा भोज ने 1050 ईस्वी के लगभग इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया घराने के महाराजा राणोजी सिंधिया ने 1732 में महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्वार के साथ ही साथ इस मंदिर का भी जीर्णोद्वार करवाया था। अब ये सवाल उठता है कि आखिर तक्षक नाग कौन है और इस मंदिर में क्यों रहते हैं और इसके पीछे की आखिर कहानी क्या है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार तक्षक नाग कश्यप का पुत्र था और कद्रु के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। श्रृंगी ऋषि का श्राप पूरा करने के लिए राजा परीक्षित को इसी ने काटा था। इसी कारण राजा जन्मजय इससे बहुत बिगड़े और उन्होंने संसार भर से नागों का नाश करने के लिए नाग यज्ञ आरंभ किया। तक्षक इससे डरकर इंद्र की शरण में चला गया। इस पर जन्मजय ने अपने ऋषियों को आज्ञा दी कि इंद्र यदि तक्षक को ना छोड़े तो उसे भी तक्षक के साथ खींच के मंगवाओ और उसे भी भस्म कर दो। ऋषियों के मंत्र पढ़ने पर तक्षक के साथ इंद्र भी खींचने लगे। तब इंद्र ने डरकर तक्षक को छोड़ दिया। जब तक्षक खींचकर अग्निकुंड के समीप पहुंचा तब आस्तिक ने आकर जन्मजय से प्रार्थना की और तक्षक के प्राण बच गए। नागों में शेष नाग सबसे बड़े हैं, उसके बाद वासुकी दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर तक्षक है। कहते हैं कि वासुकी ने कई वर्षों तक नागलोक पर शासन किया और भगवान शिव की सेवा के लिए अपने बड़े भाई शेषनाग की तरह ही राजपाट त्याग दिया और नागलोक जाते जाते उन्होंने अपने छोटे भाई तक्षक का राज तिलक भी करवा दिया और उन्हें नागराज का पद सौंप दिया। लेकिन उनका मन भी राजपाट से उठ गया। उसके बाद सर्पराज तक्षक ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उसके बाद भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। सर्पराज तक्षक ने भोलेनाथ से वरदान के रूप में अमृत ही मांग लिया। लेकिन भगवान शिव ने कहा, तुम्हें अमृत तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरे ही सानिध्य में रहना पड़ेगा। इसे सुनकर तक्षक ने ये इच्छा व्यक्त की कि महाकाल वन में वास करते हुए उनके एकांत में कोई विघ्न न पड़े। महादेव ने उसकी ये मंशा पूरी की और कहा,
तुम मेरे ही सानिध्य में महाकाल वन में रहोगे, लेकिन तुम्हें एक बार अपने भक्तों को दर्शन देना ही पड़ेगा। अमृतत्व का वरदान प्राप्त करने के बाद तक्षक नाग महाकाल वन में वास करने लगा, क्योंकि उसकी मनसा थी कि उनके एकांत में कोई विघ्न ना पड़े। इसीलिए ये मंदिर पूरे साल बंद रहता है और सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही दर्शन के लिए इस मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। बाकी के दिनों में उनके सम्मान में ये मंदिर पूरे साल बंद रहता है। दोस्तों, कहते हैं कि जब भी नाग पंचमी का दिन आता है तो तक्षक नाग अपने निद्रा से जागते हैं और सूक्ष्म रूप में आकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर का दरवाजा पूरे 24 घंटे तक खुला रहता है। उसके बाद इस मंदिर के दरवाजे 1 साल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, हम आप सभी के लिए एंशिएंट एंड अद्भुत यूट्यूब चैनल के माध्यम से नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन जरूर करवाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।